ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख जो चर्चा करने जा रहे हैं ये आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि मार्च 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ को लेकर के डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि भाई आप तुला लगन राशि के जातकों की लव लाइफ जो है वो इस मार्च 2026 में कैसी रहने वाली है, या उससे रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना है अधिक। तो ये सारी जानकारियों के साथ आप बात करेंगे आपके साथ। और अगर हमें लगेगा, ऐसा महसूस होगा बातचीत करते हुए कि भाई परिस्थितियां आपके अनुकूल बनती नजर नहीं आती हैं, ग्रहों के आधार पर प्रतिकूल परिस्थितियां बनती नजर आती हैं, तो अंत में हम आपको कुछ अचूक और आसान सरल उपाय भी देंगे। उनको करिएगा तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपको काफ़ी कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता ही है कि जब हम बात करते हैं तो 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो हम सिंगल जातकों को लेकर के बात करते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम कि जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है या जो लव अफेयर में है। और 3 नंबर बात करते हैं हम कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा साथियों। और नंबर 4 बात करते हैं कि अगर आप विवाहित तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी इंडिकेशंस कहीं से मिल रही हैं, तो क्या इसमें कोई रियलिटी है या खाली हवा में है, चीज़ें इन द एयर हैं। और अगर आप पहले से किसी संबंध में हैं तो ये संबंध कैसे रहेंगे इस महीने मार्च 2026 में, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो रिलेशनशिप है आपके बीच। और अंत में बात होगी कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए हैं आप अपने उस मित्र के साथ जिसके साथ आपके पहले संबंध थे किसी वजह से, और अब उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और आपकी इच्छा है कि आप उनसे संपर्क भी करें, उनसे बातचीत भी करें और पहले जैसे ही रिलेशन भी आपके उनके साथ बने, यानी कि आपका उनके साथ रीयूनियन हो जाए। तो कि इस बात की कितनी संभावना रहेगी और कितने % चांसेस बनेंगे कि आपके दोनों के आपस में रिवाइवल हो जाए, संबंधों का रीयूनियन हो जाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों के लिए। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, कि देखिए इस बार ग्रहों की जो स्थिति है साथियों, ये हमेशा नहीं बनती है, हमेशा अच्छी भी नहीं रहती स्थिति, हमेशा ज़्यादा खराब भी नहीं रहती। क्योंकि हम हमेशा आपसे ये कहा करते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह जो हैं ये तो राउंड द क्लॉक गतिमान है, चलते रहते हैं, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में, एक राशि से दूसरे राशि में, एक घर से दूसरे घर में। ये कभी स्थिर नहीं रहते, ये गतिमान है, चलते हैं 365 दिन राउंड द क्लॉक। तो अगर आज कुछ ग्रहों के कारण प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही चलता रहेगा। कुछ समय के बाद ग्रहों की स्थिति में बदलाव आएगा और जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति में बदलाव आता है वैसे वैसे जातक के जीवन में रिजल्ट्स भी बदलते हैं। तो इसलिए अगर अब हम कोई बात ये आपको बताने जा रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ना मान के चलें कि साहब ये स्थिति तो अब ऐसी ही रहेगी। ये चीज़ हम आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं। तो अभी क्या है कि क्योंकि सूर्य, मंगल, राहु और बुध की जो युति है वो एक ही घर में, एक ही राशि में बनी हुई है, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है हमारे तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के। वैसे मैं बात कर रहा था सिंगल जातकों की, तो सबसे पहले सिंगल जातकों की ही बात कर लेते हैं। देखिए साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप अपने किसी मित्र को लेकर के बात करते हैं या सोच विचार करते हैं अपने मन में, तो ये जो महीना है मार्च का, विशेष रूप से मैं तो कहूँगा कि पूरा महीना ही लगभग मान के चलें इस मामले में है, ये रिजल्ट्स मिलने में जो मैं बताने लग रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। और वो ये है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है ना, वो बड़ी अजीबोगरीब रहने वाली है। आप कई बार तो ऐसा भी होगा कि आपको खुद को भी अब अपने बारे में जब सोचेंगे तो यकीन नहीं होगा कि हैं मैं भी ऐसा सोच सकता हूँ, क्या ऐसे ख्यालात मेरे दिल में भी आ सकते हैं। एक बार को तो कभी कभी आपके भी मन में ऐसी बात जरूर आ जाएगी। अब वो बात क्या है कि देखिए सिंगल जातक हैं, आप किसी को पसंद करने लगे, अभी तक आपकी लाइफ में कोई है नहीं, कोई आया नहीं,
लेकिन अब आप चाहते हैं कि कोई आए और पसंद कर चुके हैं, आपके मन में है वो व्यक्ति। अब बात यह है कि वो आए कैसे, अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी चीजें एक तरीके से मैं कहूंगा कि एक शुरुआत हो गई है आपकी तरफ से भी, और कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का पता है, वो भी जानते हैं कि हाँ आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, उनमें आपकी दिलचस्पी है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो मैं कहने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा कुछ अजीब लगेगा सुन करके भी, मुझे भी अजीब लग रहा है जो ग्रहों की स्थिति है इसको देख करके, इसके रिजल्ट्स जो निकल करके आ रहे हैं। और वो ये हैं कि जब आप किसी के साथ पूरा किसी को दिल से पसंद करते हैं तो उसके बारे में ना तो कोई गलत ख्याल आपके मन में आ सकता है कभी भी, ना कुछ सोच सकते हैं, ना सुन सकते हैं किसी से, ये होती है, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है आपके चार्ट में, वो कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि एक कभी कभी बीच बीच में आपके मन में ये भी ख्याल आता आएंगे, कुछ गलत ख्याल आते उस मित्र के प्रति, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और जिसको बाद में कभी कभी बीच में आप भी अगर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे अपनी बातों को अपने मन में, तो आपको भी यकीन नहीं आएगा, है मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ, ऐसे भी विचार आ सकते हैं, और ऐसे विचार आ कैसे गए मेरे मन में, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तो कुछ थोड़ा सा निगेटिव थॉट्स, अगर मैं एक शॉर्ट में बात करूं अपने उस मित्र को लेकर के। लेकिन क्या है, देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा महीने के डेट के हिसाब से चलता हूं कि माह के आरंभ से और माह के मध्य तक आपको अपने उस मित्र की ओर से कुछ अच्छे इंडिकेशंस मिलेंगे, पॉजिटिव इंडिकेशंस, पॉजिटिव सिग्नल्स, जो एक आपका हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए और एक तरीके से वो एश्योरेंस का भी काम करेंगे किसी हद तक कि हाँ भाई ठीक है, इतना तो मेरी समझ में आ गया है कि ये व्यक्ति मुझे पसंद करता है, या ये जो फीमेल है मुझे पसंद करती है। लेकिन साथियों, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं उनका क्या किया जाए, उसके लिए तो उपाय दूंगा मैं आपको अंत में, छोटे छोटे वो उपाय अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम, हालांकि आप अपना दिमाग और बुद्धि भी लगाएंगे, साथ साथ अपना दिमाग का भी पूरा यूटिलाइज करेंगे, मैं कैसे और बेहतर तरीके से इनके नजदीक पहुंच सकता हूं। और उसी समय पर यह भी चीजें आएंगी कि कहीं शॉर्टकट भी चलो चलते हैं, देखते हैं, कुछ ऐसा भी करके देख लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत अब यहाँ पर एक ही बात कहना है कि जब मैंने आपको इतना इंडिकेशन दे दिया है कि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसा इशारा दे रही है, तो यहाँ पर आपको अब मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँगा कि थोड़ा सा इन चीज़ों की कोशिश कीजिए कि ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट आपके मन में ना आ पाए, ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए। और जैसे कि एक व्यक्ति के विषय में अच्छी सोच रखता है, वही सोच रख करके आप चलें। तो माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो फिर भी कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद से जो चीज़ें हैं माह के मध्य से अंत के बीच में, उसमें आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग ना करें उस मित्र की मित्रता को प्राप्त करने के लिए या उस व्यक्ति को पाने के लिए, उससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं, और जब बिगड़ जाएंगी तो फिर सुधरना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लिव इन रिलेशंस की भी बात करेंगे। देखिए, लिव इन रिलेशंस में है या लव अफेयर में है, तो यहाँ पर दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों मित्रों की, आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं साथियों। मैं आपको यहाँ सावधान और सतर्क करना चाहता हूँ। लगन राशि के जो जातक हैं, जो लव अफेयर में हैं या जिनका लिव इन रिलेशन चल रहा है, बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है, और पूरे महीने संभल करके रहने की ज़रूरत है। उपाय आपको दिए जाएंगे, वो जरूर कीजिएगा, ताकि आप दोनों के बीच में एक समन्वय बना रहे, अच्छी रिलेशनशिप चलती रहे, तोड़ फोड़ ना हो। तोड़ फोड़ की संभावना, टेंशन, तकरार, वाद विवाद, कहा सुनी, ये सब हीटेड आर्गूमेंट्स, इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। एग्रेसिवनेस आपके अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो ये चीज़ें बिगड़ने की, पहले से ही मैं आपको इन चीज़ों के लिए सतर्क कर रहा हूँ। कृपया सचेत और सावधान रहना है, अपने मित्र से भी बात करनी है कि भाई ऐसी ग्रहों की स्थिति है, तो हम दोनों को सतर्क और सावधान रहना है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना कि जिससे कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं। और आप, एक बात यहाँ पर और भी कहूँगा, दूसरों के कहे में बिल्कुल ना आए। दूसरे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके साथ जुड़े हुए लोग होंगे कि जो नहीं चाहेंगे कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो, वो किसी भी तरह से इसको ब्रेकअप चाहेंगे आपके बीच में, और सेपरेशन चाहेंगे। तो ये भी आपको बताना चाहता हूँ, ग्रहों की स्थिति बिल्कुल क्लियर कट ऐसा संकेत दे रही है। जहाँ तक शादी का प्रश्न है, तो शादी का तो नहीं है, हालांकि दोस्ती अगर आप चाहेंगे तो इसमें कोई तकरार, हालात तो बनेंगे जरूर, अब क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति है तो हालात तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप अपने आप दोनों अपने आप को संभाल तो सकते हो ना, अगर पता है चीज़ों का पहले से ही एडवांस में। यही तो इस राशिफल का फायदा होता है कि हमें आने वाले समय का पहले से ही एहसास हो जाता है, पता लग जाता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, तो हमें पहले से ही उसके लिए कॉशियस रहना चाहिए। और यही बात मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। विवाह का योग नहीं है साथियों,
आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तुला लगन राशि के जातक तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो तुला लगन राशि के जातकों के जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी डिस्टर्बेंसेस और सुखों में कमी के बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं साथियों। आपको अपने वैवाहिक जीवन को बहुत सावधानी से संभाल के रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय जरूर कीजिएगा जो हम अंत में बताएंगे। अब अगर आप विवाहित हैं और कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का भी कोई सिलसिला है तो मैं आपसे बता दूं कि देखिए क्या इसमें आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो महीना है मार्च का, इसमें चीज़ें जो हैं वो थोड़ा अनसर्टेनिटी की तरफ ज़्यादा इशारा कर रही हैं। ग्रहों की जो स्थिति है, आप लोगों के बीच में अनसर्टेनिटी ज़्यादा रहने की संभावना है। और वो कैसे है? वो ऐसे है कि मान लीजिए अगर आप देखिए जो ऐसे लोग हैं कि जिनको लगता है कि कहीं शुरुआत हो सकती है तो वो तो दिमाग से निकाल दें। ग्रहों का दूर तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है। दूसरे लोग वो जिनका पहले से कहीं है, तो आपको भी कोई बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलने जा रहे हों, मुझे इसकी संभावना ना के बराबर ही लगती है। हाँ, चीज़ें मैंने जैसा कहा ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, उसी के अनुसार रिजल्ट्स भी बदलते रहते हैं। अब अगर मैं आज कह रहा हूँ कि ग्रहों की स्थिति प्रतिकूल है तो कल को अगर मैं आपसे बात करूँगा कल को यानी कि अप्रैल के राशिफल की, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं यही बातें करूँगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति उस समय काफ़ी हद तक बदल चुकी होगी। तो यहाँ पर आप जो पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी कोई बहुत अच्छे परिणाम मिलने नहीं जा पा रहे हैं ग्रहों के आधार पर। ग्रहों की स्थिति कोई बहुत अनुकूल नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, लेकिन अब आप उनके साथ अपना संबंध दोबारा से कायम करना चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं और रियूनियन भी चाहते हैं। तो देखिए समस्याएं आपके लिए भी कम नहीं है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तुला लगन राशि के जातक इस मार्च के महीने में। हालांकि आपका तो पूरा इरादा और पूरी इच्छा आपकी उस मित्र की ओर ही रहने वाली है। झुकाव आपका माह के आरंभ से ही और ये माह के मध्य तक रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, बाधाएं और विघ्न बाधाएं, परेशानियां, रुकावटें, ये सब चीज़ें बहुत फेस करोगे आप। बावजूद इन चीज़ों के जानते हुए कि भाई मेरा मित्र भी मेरे लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स रखता है, पॉजिटिव उसका सोच है मेरे को लेकर के, इस चीज़ का थोड़ा बहुत एहसास आपके पास है और रहेगा। बावजूद इसके बीच में दिक्कतें और परेशानियां इतनी हैं कि आपको वहाँ तक जाना भी, उन तक अप्रोच करना भी काफ़ी मुश्किल कार्य हो जाएगा आपके लिए। और ये भी जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये भी माह के सिर्फ 14 तारीख तक है, 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद तो फिर आपका जो वो मित्र है या तो आपसे उसकी दूरी बढ़ जाएगी, कोई भी कारण हो, ठीक है, आपसे उसका संपर्क ना हो पाए, संपर्क में दिक्कत आएगी, फिर आप माह मध्य के उपरांत, और आप खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेंटली परेशान रह सकते हैं। तो ये जो महीना है आपके लिए किसी भी एंगल से तुला लगन राशि के जातकों की लव लाइफ को लेकर के मैं इसको पॉजिटिव नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कहूँगा कि नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। अब नेगेटिव रिजल्ट्स को दूर करने के लिए, अशुभ परिणामों से बचने के लिए आपको क्या वो छोटे छोटे उपाय करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला उपाय साथियों, सूर्यदेव को जल देना बिल्कुल ना भूलें तांबे के पात्र से। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें, पहला उपाय। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से आपको पाठ करना है, हनुमान जी की आरती करनी है। प्रत्येक मंगलवार को आपने हनुमान जी के श्री चरणों में प्रसाद चढ़ाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है। और अगर आप सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं वहाँ बैठ करके मंगलवार के दिन, तो अति उत्तम, अति सुंदर उपाय हो जाएगा ये। और एक उपाय हम आपको और बता रहे हैं, शनिवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ काले तिल भी जरूर चढ़ा दें। इतनी पहले जल चढ़ाएं शनिवार को, फिर उसके बाद काले तिल और काले सफ़ेद रंग के। देखिए हैं तो 3-4 उपाय, लेकिन क्योंकि सभी ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है इसलिए हमको ये, लेकिन हैं सब छोटे छोटे। और रोज वाला तो सिर्फ या तो हनुमान चालीसा है या सूर्यदेव को जल देने वाला है। बाकी तो शनिवार के दिन हमने कहा कि जल चढ़ाना है और उसमें फिर काले तिल चढ़ाने हैं। और शनिवार के दिन ही आप काले सफ़ेद कुत्ते को अगर रोटी खिला सकते हैं या दूध पिला सकते हैं तो पिला दीजिए, शनिवार के दिन करते हैं। तो ये उपाय करेंगे तो आपको बहुत सुकून और शांति भी मिलेगा और आपको कुछ पॉजिटिविटी भी नज़र आएगी अपने रिजल्ट्स को प्राप्त करने में। तो साथियों ये था आप हमारे जो तुला लगन राशि के जातक हैं उनका मार्च 2026 का मंथली लव राशि फल। और अगर आपको ये चर्चा हमारी, इससे आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं,
तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में भी आपको हमारे चैनल की जानकारियां प्राप्त होती रहें। जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी हमारे चैनल पर आती है, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब प्राप्त होते रहें और आपको जानकारियाँ मिलती रहें और उसका लाभ मिलता रहे, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।